लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो कर सके, गुरु करे सो प्यासी बने, प्रेम प्यासी बने, गुरु प्यारे की चरणों की दासी बने, दासी बनी प्रेम प्यासी बने, गुरु प्यारे की चरणों की दासी बने। सहस कमल दल निरख सहस छवि, सहसासन सहसासी बने, सहस कमल दल निरख सहस छवि, सहसासन सहसासी बने, गुरु प्यारे के चरणों की दासी बने। त्रिकुटी तत्वम वाच लक्ष लख, ओंकार सहबासी बने, त्रिकुटी तत्वम वाच लक्ष लख, ओंकार सहबासी बने, गुरु प्यारे के चरणों की दासी बने। सुन्न में द्वंद अवस्था मेटी, सहज समाधि उदासी बनी, सुन्न में द्वंद अवस्था मेटी, सहज समाधि उदासी बने, गुरु प्यारे की चरणों की दासी बने। भंवर में भंवरा कृत हो डोली, सोहंगम आकाशी बने, भंवर में भंवरा कृत हो डोली, सोहंगम आकाशी बने, गुरु प्यारे की चरणों की दासी बने। सतपद जाय मिली सतगुरु से, सतपद जाय मिली सतगुरु से, आनंदित सुख राशि बने, सतपद जाय मिली सतगुरु से, आनंदित सुख राशि बने, गुरु प्यारे के चरणों की दासी बने। अलख अगम अनाम पद दरसा, अजर अमर अविनाशी बने, अलख अगम अनाम पद दरसा, अजर अमर अविनाशी बने, गुरु प्यारे के चरणों की दासी बने। राधा स्वामी धाम में डेरा डाला, ज्ञान भक्ति प्रकाशी बने, राधा स्वामी धाम में डेरा डाला, ज्ञान भक्ति प्रकाशी बने, गुरु प्यारे की चरणों की दासी बने, दासी बने प्रेम प्यासी बने, दासी बने प्रेम प्यासी बने, गुरु प्यारे की चरणों की दासी बने। जी महाराज अद्भुत शब्द लिखा है, गुरु के चरणों में प्रेम हमारा होना है। पहले तो गुरु का दर्शन होना है, गुरु का दर्शन होना मुश्किल है। सत्संग में आना सौभाग्य की बात है, सत्संग में हर कोई नहीं आता, गुरु का दर्शन हर किसी को नहीं मिलता। इसका भी हमारा शुभ कर्म ही काम करता है, हमारा शुभ कर्म ही काम करता है। कैसा? पहले तो मन साफ रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम मन पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र है तो सब कुछ मिल सकता है, गुरु का दर्शन भी हो सकता है, उनकी दया भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसा? पहले तो हम इस दुनिया में इस लोक में क्या कर रहे हैं, कौन किस का मन कैसा है। मन गंदा मन है तो कभी भी गुरु की दया हमको नहीं मिल सकती, दर्शन नहीं मिल सकते। सुबह में हम उठ के क्या करते हैं, दांत साफ करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सब कुछ काम करते हैं। स्नान करें तो शरीर शुद्ध हो जाता है, शुद्धि हो जाती है। लेकिन मन के बारे में क्या हम कभी मन के बारे में सोचते हैं? हमारे मन में धूल जमकर लगी हुई है, बहुत जमा हुई है। कब से? करोड़ों जन्मों से है मन, इस मन में मैल। क्या हम इसको धोने के लिए प्रयास करते हैं? नहीं। ये मन का मैल क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और साफ करेगा कौन सा? गुरु धोबी सिख, कबीर साहब कहते हैं ना, गुरु धोबी सिख कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरज शिला पर धोइए, निकसे ज्योति आभार।
इसको हमारे मन के मैल धोने वाले हमारे गुरु है, सदगुरु है। सत्पुरुष ही सदगुरु के रूप में अवतरित होते हैं। वो जानते हैं कि हम कल क्या किए थे, आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे। असली सदगुरु सब कुछ जानते हैं। देखते कि एक्सरे जैसा उनके सामने हमारा लाइफ सामने आ जाते हैं। जैसा परम दयाल जी, फकीर चंद जी महाराज की आँख खोल के देखे तो उनको सब पता लग जाता था हम क्या करते हैं, क्या सोच के आए। तो ये मन में मैल जमा हुआ है, इसको एक सदगुरु ही धो सकते। कैसा, कहाँ धोएंगे सदगुरु? दादा दयाल जी लिखते हैं ना, धोबिया प्रगटा जग में सजने लीनो चूनर धुलाए। कैसा धोते हैं? सत्संग में अपने वचनों से, अपने प्रभाव से हमारा मन का मैल धुल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? गुरु आए जब सब सुनते हैं, महाराज आते हैं, प्रवचन सत्संग देते हैं, अपने दया दृष्टि हम पर प्रसारित करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? ये कान से सुन के वो कान से छोड़ देते हैं, गेट भी बाहर नहीं जाते। ये हमारा फिर शुरू हो जाता है। मन में बुरे विचार, बुरे सोच करते हैं। हमारा सोच ठीक रहना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए। तो महाराज क्या, महाराज सुनते, सत्संग सुनते, क्या फायदा? दर्शन करे, स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, दर्शन करे वचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुनगुने, गुनगुन कर काढ़ लिए तिस सारा। दर्शन कर लेते हैं, गुरुजी आए जब दर्शन कर लेते हैं, कर लेके दर्शन करने के बाद वचन सुने, उनके प्रवचन जो भी परम दयाल जी महाराज क्या कहते थे, मेरा मुंह से जो निकल रहा है, जो बात निकल रही है, वही मेरा नामदान है। उतना जबरदस्त वैसा गुरु का वचन सुनने के बाद हमें क्या बदलाव आना चाहिए? वचन सुने, सुनकर नित्य मन में घर जाने के बाद ऐसे जैसा गाय जुगाली करती है ना, वैसा हम भी हमारे सदगुरु के वचनों को जुगाली करना, बार बार याद कर लेना, महाराज जी आज क्या बोले, और उसके बाद क्या करना, उसको हमारे जीवन में, अमली जीवन में रखना। अमली जीवन, आचरण जीवन और डेली लाइफ हमारा जो है सीधी सादी होना। हमारा मन में कभी भी बुरे विचार नहीं आना, तन मन धन से शुद्ध रहना, हम शरीर से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। मन में तो ख्याल, बुरे ख्याल आना ही नहीं। अगर बुरा ख्याल आए तो वो क्या होता, रोज 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 एक पेड़ के जैसा पौधा जो है पेड़ बन जाता, वो बन के क्या होगा, फिर हमको ही नुकसान पहुंचा। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे तुम किसी को फिर गम पड़ेगा सहना। अरे मेरे प्यारे भाई, दादा दयाल जी कहते हैं, दादा दयाल जी महाराज क्या काम छोड़े, लिखने में कोई कसर नहीं छोड़े, और परम दयाल जी महाराज कहने में कोई कसर नहीं छोड़े। उनको हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो ये किसका दोष है? हमारा दोष है। हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं, किसी 4 बात अमल करने के बाद फिर 5वीं में आ जाते हैं, फिर मन में कड़वाहट आ जाती है, फिर उसके पीछे दौड़ते हैं। और क्या क्या है स्वामी जी महाराज, विषयों से जो हुए विदासा, ये परमार्थ जो है सबके लिए नहीं है। परम दयाल महाराज कहते नामदान सबके लिए नहीं है। जो उस घर पहुंचना चाहते हैं, वो परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमार्थ पाना चाहते हैं, उसके लिए सदगुरु नामदान देते हैं, सबके लिए नहीं। हर कोई नामदान के लिए योग्य नहीं है, पात्र नहीं है। पहले दुनियादारी, दुनिया के लोग शुभ संकल्प, महाराज का नारा है शुभ संकल्प वस्तु, सदा अच्छा विचार रखना है। लीडर्स ऑफ द नेशन नॉट द लीडर्स। अगर जाति दुनिया को बनाने वाले लीडर्स है तो गांधी, नेहरू ये सब लीडर्स बना के जाते थे। लेकिन मदर्स, माँ जब बच्चा पेट में रहता है, माँ जैसा जैसा सोचती वैसा वैसा बच्चा पैदा होता है, वैसा पढ़कर और खुद के लिए, परिवार के लिए और दुनिया के लिए काम में आता है।
या अगर गंदा विचार मांग हृदय में रखी तो सब गंदगी पे फैलाती है। हमारे विचार में बहुत ताकत है। हम जो जो सोचते हैं वैसा वैसा बन जाते हैं। इसलिए अच्छे विचारों को हम मन में रखना है। मन को शुद्धि रखने का, मन पवित्रता रखने के लिए, जब मन पवित्रता है तो ही इस हृदय में मालिक आके विराजमान होते हैं, बैठते हैं। हर एक में मालिक किसी में है, किसी में नहीं है बोलकर नहीं, हर एक प्राणी में मालिक मौजूद है, हर एक में। अगर हम किसी को धोखा दिए तो क्या उसमें अगर उसके अंदर भी मालिक बैठा है, क्या वो नहीं जानता? वो मालिक जानता है। ये महाराज कहते थे ना, इन ठगों से बचो। वो भेड़वा कपड़ा पहन के आते हैं लोग, लूटने के लिए आते हैं। इन लोगों से बचने के लिए सच्चे सद्गुरु क्या है? ज्ञान हमको देने के लिए आते हैं गुरु। हम उसको हासिल नहीं कर सकते। हमको दुनियादारी चीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये डिजायर सब एंडलेस, ये नीड्स नहीं है, बहुत जरूरी वस्तु है तो। और कोई किसी का भी कुछ देने का नहीं है। जो आज हम भोग रहे हैं, अच्छा हो या बुरा हो, हमारे ही कर्म का फल भोग रहे हैं। कर्म हो या मौस। महाराज का पुस्तक है, सत्संगों का संकलन है, परमदयाल जी महाराज का उस संकलन है। उसमें क्या कर, जो कुछ हमको आज मिल रहा है, हम भोग रहे हैं, ये अपने ही कर्म का फल भोग रहे हैं। कर्म कितने प्रकार के हैं? संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म, ये सब हम हम ही भोगना है। दूसरे के बारे में नहीं चाहता। वो बहुत सारे साधक करे तो गुरु की कृपा, अद्भुत कृपा मिला तो जो त्रिकुटी साधक है वहाँ वो अपनी स्थान है। इसलिए वहाँ कुछ कर्म दग्ध हो सकता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम त्वमहं पंडितम बुध। कुछ कर्म बहुत कम कर्म गुरु की कृपा से दग्ध हो सकते हैं, लेकिन सब हम ही भोगना है। हमारे कर्म हमें भोगना है, कोई नहीं भोगता। आज हमको दुख हो रहा है तो हम शायद किसी को दुख दिया होगा, इसलिए आज हम दुख भोग रहे हैं। इसलिए मन वचन कर्म से सबको शुभ कामना करना, मन से किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, बुरा सोचना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा काम करना नहीं। इसके बारे में सोचने का ये अंत समय में, और ये सोच इसलिए संतों ने अच्छे सोच विचार रखने के लिए क्यों कर रहे हैं? हम हमेशा अच्छे सोच में रहे तो अंत समय भी वो काम आता है। बहुत अंत समय में, लास्ट मिनट्स में एक क्षण भी हमारा मन दुनिया के तरफ है। इस नामदान क्यों लेते हैं? नाम निरंतर नाम जप करने से क्या होता है? आखिरी घड़ी में भी हम नाम का ही याद आता है, गुरु स्वरूप ही याद आता है। महाराज जी का पहुंचना कितना है? अगर गुरु स्वरूप या देवी देवता सामने आए तो भी दोबारा आना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है। लेकिन इसी सबसे ऊपर जाना है, हमारा साधन जो है ऊपर जाना है। एक ऋषि रहते थे, झोपड़ी लगा के, कुटिया लगा के जंगल में अभ्यास करते थे, साधन करते थे कि परमात्मा को मैं पहुंचना चाहता हूँ। बहुत साल घर बार छोड़ दिया, जंगल में आके तपस्या करने लगा। एक दिन उनके कुटिया के सामने एक वेश्या रहती थी, नाचती गाती थी उनके सामने। उनके पास लोग आते रहते, जाते रहते, लेकिन उनके मन जो है, इन्होंने जो भी सत्संग देते उनको सुनती थी कभी कभी। उनके कान में एक बात पड़ी, अंतमता सोगता, अंतगोगत्वा बोलकर एक शब्द उनके कान में पड़ा। उन्हें कभी नहाने के लिए ऋषि बाहर निकले तो वो पूछते हैं, महाराज अंतमता सोगता बोलकर मैं सुनी, आपकी जबान से क्या मतलब होता? तो वो
इन औरत को नीच दृष्टि से देखता था, ये नाचने वाली, इससे मैं क्यों बात करूं, चुपचाप जवाब नहीं देते, चले जाते। फिर उन्होंने और किसी से पूछ रहे थे और दूसरे उनसे शांत हो जाए, उसको मतलब मालूम हो गया। ये तपस्या करते थे समय इनके कुटिया के सामने से कोई राजा पहुंच रहा था, वहां से राजा, उस देश का राजा। वो राजा क्या करा, इनके कुटिया के पास आता, ऋषि के पास दर्शन करके जाऊंगा बोलकर आता और दर्शन कर लेता। फिर कहता है, महाराज मेरे राज में आप आइए, थोड़ी देर रुकिए, हम लोगों को सत्संग की प्रसाद बांटिए, हमारे यहाँ संगत लोग हैं, सभा में मंत्री आए, बहुत लोग हैं, औरतें हैं, सब लोगों को आपका सत्संग जरूरी है, आप आइए। ले जाता अपने राज प्रसाद में, ले जाता राज मंदिर में, ले जाता। ले जाने के बाद कुछ दिन, एक हफ्ता 2 हफ्ता उनके राज में रहने के बाद उनको अच्छा सुविधाएं मिल रही है, अच्छा खाने को मिल रहे हैं, अच्छे पकवान मिल रहे हैं। जो जंगल में क्या मिलता था, एक फल या पत्ते खा के रहते थे, कहीं दूर जाके इतना पानी ला लेते थे। यहाँ सब सोगेसर जगह ही अच्छे रेशमी गद्दा मिला, अच्छे खाने को मिल रहे, सेवक दासीगढ़ सेवा कर रहे हैं, बहुत सुख भोग रहा है, महाराज को अच्छा लग रहा है ये वो तपस्वी ऋषि को। एक दिन उन्होंने जाना चाहते थे, मैं जंगल में जाऊंगा बोलकर एक मन में ख्याल आया, लेकिन उसको इत्तेफाक से बुखार आया तो राजा के पास क्या कमी, बुलाया वैद्य आया, राजा का वैद्य आया, आयुर्वेदिक जो भी दवा लेना है दवा लिए। तो जब उनके मन में फिर ख्याल है, अरे मैं जंगल में मुझे कौन पूछता था, बीमार पड़ गया तो कोई नहीं पूछा, पानी तक कोई नहीं दिखा, यहाँ देखो कितना सुविधा है, बहुत अच्छा जीवन है ये राजा का जीवन बोलकर एक ख्याल मन में आता। इत्तेफाक से उसी समय में उनका प्राण निकल जाता। कितना सुख है जीवन में बोलकर एक ख्याल आता, राजा का जीवन उनका चला छूट जाता। फिर कुछ 8-10 महीना निकल जाता, फिर उनके मकान में एक बच्चा पैदा होता। वो बच्चा रोता नहीं, देखता नहीं, इधर उधर हाथ पैर हिलाता नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही रहा, बेजान के जैसा रहा। अब राजा को रहने को बहुत सालों के बाद बच्चा हुआ, वो बोलता नहीं, हंसता नहीं, खेलता नहीं, रोता नहीं, ये क्या किसी लड़के जैसा है। उनको बहुत परेशान है, कई वैद्य जाते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ फायदा नहीं होता, बच्चा रोता नहीं। एक ही समस्या लग गई उनको। वो कहता है, मेरे बच्चा को कोई रुलाए तो, सभी लोग क्या बोलते, बच्चे को हंसाए तो, बच्चे को अच्छा करे, इसको रुलाए तो मैं आधा राज दे दूंगा बोलकर ऐलान कर देता राजा। ये बात इर्द गिर्द प्रांत में सब फैल जाती है। वो औरत को भी, जो कुटिया के सामने जो औरत नाचने वाली थी, उसके सामने में ये बात पहुंच जाती। वो क्या करती, वो आ जाती एक दिन राजा के उधर। बहुत सारे लोग आए, वही चक्कर, कुछ भी फायदा नहीं हुआ था, थक गए, राजा भी, रानी भी थक गई। इतने में वो आई, वो औरत, वो बोलती है, द्वार के पास एक आदमी लोग द्वारपालक रहता, उससे बोलते, मैं बच्चा को रुलाता हूँ, मैं ठीक करके जाऊँगे। अच्छा ठीक है, ऐसे बहुत मानुस है बोलकर बुला लेते हैं राजा के पास। पहुँचने के बाद बोलती है, राजा मैं आपके बच्चा को हंसाऊँगी, रुलाऊँगी, मैं ठीक करके जाऊँगी। हाँ, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, करो बोलो। करने के बाद मैं आधा राज दे दूँगा तुम्हारे को, बोलते ठीक है बोलकर, लेकिन कमरा खाली कर दो, रानी के साथ कोई भी नहीं रहना ये कमरे में, सब लोगों को बाहर निकाल देते, सब लोग बाहर चले जाओ, मैं बच्चा को ट्रीटमेंट करूँ। सब लोग जाने के बाद लड़के के कान में बोलती, महाराज तुम क्या करे, किधर से किधर आए, आपका क्या था, आप परमात्मा को पाने के लिए घर बार छोड़ के जंगल में आए, तपस्या करे, फिर ये राजा के पास आके क्या करे, मोह में पड़ गए। मोह में ये तुमको अच्छा सा सुविधा मिल रहे, रेशम की गद्दा मिले, अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिल रहे, सेवा करने के लिए
लोग मिले, इसलिए सब लोग तारीफ करने के लिए और कुछ सभा के लोग आके तारीफ कर, ये सब सुन के तुम खुश हो गए, इसी में फंस गए ना। इसके मोहताज में थे क्या जो परमात्मा को पाने के लिए क्या करें, आखिरी क्षण में जो जान निकलने वाली थी तब जो है आप इस मोह में पड़ गए, फंस गए, फिर आना पड़ा आपको। अब आपको फंसता है तो क्या है, अब तुम अफसोस करें तो क्या फायदा, रो, तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप बहुत फिक्र कर रहे हैं, हंसो, रो, उठो, ऐसा 4 बात उनके कान में बोल के उन्हें चुप बैठते। ये बच्चा रोने लगता है, जोर शोर से रोने लगता है, हाथ पैर हिलाने लगा, फिर क्या करें, बाहर चले गए। राजा तुम्हारे बच्चा ठीक हो गया आधा राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चा को हंसाना था, बोला अंततोगत्वा, बच्चा के सामने वही बात बोलती है, अंततोगत्वा, अंतमाता सौगता, मीनिंग बोले तो आप नहीं बोले, लेकिन मेरे को और वही बोला, मैं जाना चाहिए। अंततोगत्वा, अंत समय में जो ख्याल मन में आता, इसलिए हम जीवन भर महाराज क्या बोलते, नाम जपो। क्यों नाम जपना, नाम गुरु जो नाम देते हैं ना, वो नाम को हमेशा अजपा जाप क्यों करने के लिए हमको कहा गया है, क्योंकि वो हमेशा हम नाम जपने से अंत समय में तो भी नाम याद आता है, वो नाम को हम पुकार सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। अंत समय में क्या सारी दुनिया की चीज़ें याद आते रहते हैं। हुजूर राय सारिद्रा महाराज बोलते हैं ना, अंत समय में फिल्म चलती है, बचपन से सब बातें याद आते रहते हैं, इसलिए इसको पार करना है तो गुरु का दिया हुआ वो नाम निरंतर हम जपना चाहिए। अगर गुरु का सुमरण, ध्यान, भजन निरंतर सुमिरन करते रहते, उठे बैठे खड़े उतारे, कबीर साहब बोलते ना, उठे बैठे खड़े उतारे, कहे कबीर हम वहीं ठिकाने, जो भी काम करते रहते तब काम में मन नाम में, नाम जगत कुष्ठी बला, चूची परे रचा, कंचन देह के ही काम का जाऊख नहीं नाम। कबीर साहब बोलते कुष्ठी एक कोढ़ी रोगी रहता है, उसको जब शरीर से निकलते रहता, पस निकलते रहता, लेकिन वो नाम चलता है। और एक आदमी बहुत सुंदर है, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन नाम नहीं चलता, क्या फायदा, उनका सुंदर आकृति बेकार है। परमात्मा कौन है, किसको हम नमन कर सकते हैं, कौन उत्तम है, कौन परमात्मा को पा सकते हैं, जो कोढ़ी है वो परमात्मा को पा सकता है, उसके पैर हम छू सकते हैं। कंचन के देह के ही काम का जामुख नहीं नाम, जिसके मुख से, जिसके जबान से नाम नहीं निकल रहा है, वो कितना सुंदर है तो क्या फायदा, कितना सुंदर है। इसलिए सुख का, हम सुख का अभिलाषी है। सुख क्या है, ये पीठ शरीर का धर्म है। हमारा शरीर के संरचना क्या है, भ्रूमध्य के नीचे ये डिवाइड है ना, यहाँ पे ये भ्रमों का, या इसके नीचे पूरा स्थूल शरीर है, 10 इंद्रियां हैं, इसमें 5 कर्मेंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रियां है। इसके साथ इसके जरिए मन सुख भोगता है। मन का फिर कहाँ है, मन देह शरीर का राजा है मन, ये स्थूल शरीर का राजा मन है। मन जैसा बोलते ये इंद्रियां वैसा करते हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां मन के गुलाम है, इसलिए इसको पार करके जाना, इसलिए ऊपर हम काबू पाना, मन का नियंत्रण करने के लिए महाराज हमको बार बार कहते हैं, जब हमारा मन नियंत्रण हुआ तो ही ये जम जाता है। यह भ्रूमध्य के आगे से लेकर यहाँ तक जहाँ हमारा बाल आया है, ये जो है माथा, फाल भाग, ये जो है सूक्ष्म शरीर है, इसी को ब्रह्मांड शरीर कहते हैं। इसके आगे यहाँ से लेके ये बीच तक तत्सिखाया मध्य परमात्मा व्यवस्थित है, उस स्थान तक जो है कारण शरीर है, उसे पाद ब्रह्मांड शरीर कहते हैं। और मन कहाँ पैदा हुआ, ये त्रिकुटी में पैदा हुआ। इससे पहले अपने शब्द में आया ना, सहस्त्र कमल के बाद त्रिकुटी,
सहस्त्र कमल जल का स्थान है। सहस्त्र कमल 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है, मतलब यहाँ पे 1000 प्रकार के विचार आते हैं। इसको पार करना, यहाँ साधक सहस्त्र कमल स्थान में जो भी साधक साधन करता है उसका पक्का, उसका जो भी चाहता है वो पक्का हो जाता है, वो फल जाता है, उनका मनोकामना पूरी होती है सहस्त्र कमल स्थान में जो भी बंदा साधन करता है। इसके आगे त्रिकुटी, त्रिकुटी में क्या है? तीन, त्रि मतलब तीन, तीन क्या है? आ प्लस ओ प्लस ओमकार का वजह है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का पैदाइश स्थान है त्रिकुटी। मन भी वही पैदा हुआ है, इसलिए मन देख सकते यहाँ पे आधा हो गया, ये फुल हो गया। ये मन हृदय एक स्थान है, हृदय में रह के ये मन यहाँ से हम 10 इंद्रियों को चलाती है, सुख भोगती है। उसके बाद मन त्रिकुटी तक है, त्रिकुटी के बाद मन का ज़्यादा नहीं चलेगा, मन नहीं, वहाँ से फिर अलग होती है। यहाँ पे हमारा ये कारण शरीर से चिदाकाश ब्रह्मांड स्थान से सूरज निकलती है, सीतारू की धार, वो धार निकलकर काम आती, ये भ्रूमध्य में आके अटक गई। फिर वहीं से सारा शब्द नाखून तक, पैर के नाखून तक जो भी शक्ति आ रही है वो वहाँ से ही आ रही है। अगर वहाँ शक्ति चले गई तो ये पूरा खींचा ऊपर चले जाता प्राण निकलते समय, फिर यहाँ से। इसलिए महाराज हम लोग को ऊर्ध्वमुख अभ्यास, उल्टा चलन सिखा रहे हैं, सूरज शब्द योग सिखा रहे हैं। यहाँ ये जो भी निकल रहा है धार, वही सूरत है। ये सूरत को ऊपर ले जाना, जहाँ जहाँ स्टेशन रुक रुक कर नीचे आई है। पहले नीचे से कैसा जा रहे हैं? सहस्त्र कमल, त्रिकुटी, सुन महासुन, महागुफा, सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक, उसके बाद में अनामी राधा स्वामी धाम। फिर वही स्थानों से ऊपर जाना, वही स्टेशन पे नीचे आई है, वही स्टेशन पे ध्यान करते 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 ऊपर जाना। ये करना हमारा काम है। अगर हम जो भी साधक आधा दूर आने के बाद उसका शरीर छूट जाता, फिर उनको वहाँ से नेक्स्ट प्रयाण करना पड़ता है, नेक्स्ट यात्रा करनी पड़ती है। वहाँ के गुरु तब मिलता है। कब मिलता है गुरु? कब हमारे अंदर का खुलता है, शब्द योग प्रकाश कब खुलता है? क्योंकि परमात्मा शब्द प्रकाश रूपी व्यक्त रूप में विराजमान है। ये कारण शरीर में अव्यक्त रूप में विराजमान है। ये इसमें क्या है? ये 10 इंद्रियों का है स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या है? 9 इंद्रिय है। 9 क्या है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। और त्रिकुटी में सत रज तप 3 गुणों का उपजाऊ भी वही है त्रिकुटी। सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार 4, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण 3, 4 और 3 7, और प्रकृति निरंजन पुरुष। निरंजन पुरुष माने काल पुरुष का, ये भंवर गुफा स्थान का उनका अधिकार है, उनका अधिष्ठाता है। इसलिए ये काल पुरुष नहीं चाहता कि हम ऊपर चले जाएं, इसलिए वहीं से रुकावट शुरू होती है। ये जो है साधन करते करते एक जन्म में होने वाला नहीं। कभी किसी को कोई पिछले जन्मों का हमारा क्या बोलते हैं पोटली है, साधन का है, तो वो काम में आता। महाराज क्या बोलते दादा 6 महीने का कोर्स है, चुटकी भर में भी हो सकता 6 मिनट का कोर्स है। परमदेव जी महाराज के, परमदेव जी का कार्य क्यों इतना है? वो जन्मों से उनका साधन बल है, इसलिए उनका फाइनल जन्म है। ऐसा फकीर ना हुआ ना होगा। आगे जाना है तो हमको कई मुश्किलें उठाना पड़ता है, ये आसानी काम नहीं है। इसलिए ये यहाँ जाना कम से कम सहस्त्रकमल स्थान पहुँचना हो तो भी ये भ्रूमध्य स्थान में एक बड़ा ताला लगा हुआ है, गेट, जबरदस्त गेट लोहे का। इसका ताला लगा हुआ है, इसको खोल के अंदर खोल जाता। ये सूरज ऊपर जाने के लिए क्या होता? ये ताला खोलना पड़ता। ताला कैसा खुलेगा? चाबी वही लटकी है, चाबी वही है, लेकिन हमको अंदर पुकार, कितना भी पुकारो, डिपेंडेंट
सब नहीं। महाराज बोलते हैं ना, डिमांड मांगो मिलेगा, मांगो मिलेगा। हमको मांगने ही नहीं आता। मांगे तो क्या मांगते, दुनियादारी मांगते। घर नहीं है, व्यवहार नहीं चल रहा, बच्चे ठीक नहीं है, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो, दुनिया की चीजें मांगते रहते, लेकिन परमात्मा को पाना बदल कोई नहीं पूछते। एक बार पूछे तो भी उनके कर्म बुरा कर्म आए तो वो पीछे बीच में आ जाता, वो आगे हमको जाने नहीं देते। इसलिए ये ताला खुलेगा कैसा? एक जो है गुरु की दया होना, गुरु की कृपा ऐसे ही नहीं होती। जो उनके बातों में हम अमल करते हैं, उनके बातों को जो हम वचन पूरी सुनकर जो हम आचरण में रखें तो ही गुरु की कृपा होती है। पानी में पानी मिलता, दूध में पानी मिलता, लेकिन इसमें ऑयल नहीं मिलता। ऐसे ही गुरु के पास जाना है तो हमारा बुरे कर्म रूपी ऑयल नहीं मिलना चाहिए। हमारे अच्छे कर्म है तो ही यहाँ पर दया होगी, दया हो गई, ये गेट खुलेगा। वो चाबी क्या है? हमारे तड़प, हमारे अंदर में प्यास होना चाहिए, प्यास होना चाहिए। हे प्रभु दर्शन दो, हे प्रभु दर्शन दो, महाराज दर्शन दो, महाराज कनवड़ो, महाराज दर्शन दो, महाराज दर्शन दो। रोए परमदयाल जी 24 घंटे रोने के बाद उनको दाता दयाल का दर्शन मिला। सबने लाभ खोलकर आवाज आई, हमारे में तड़प है। वो तड़प रहे तो ही ये गेट खुलता। खुलने के बाद अंदर जाना वो एक दिन का, एक जन्म का काम नहीं, जन्मों का काम है। सीढ़ियों के ऊपर सीढ़ी तो यहाँ जाने के बाद चोरा चुके तो वहाँ का गुरु मिले तो तड़प रहे तो तड़प। अगर तक हमारे प्यास नहीं है तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। फिर जन्मों मरण गुरु क्यों आ रहे हैं? हमको ये जन्म मरण से छुटकारा दिलाने आ रहे हैं। बार बार गुरु उदाहरण के एक समय में कबीर साहब के रूप में, उसके बाद स्वामी जी महाराज के रूप में, उसके बाद राय सालिग्राम महाराज के रूप में, दाता दयाल के रूप में, परमदयाल जी महाराज के रूप में, नंदू भाई जी महाराज के रूप में, आनंदराम जी महाराज के रूप में, प्रेमानंद राय महाराज के रूप में, अब शिवमंगल सिंह जी महाराज के रूप में। सब रूप बदल रहा है, लेकिन तत्व वही है। उसमें जो चीज कबीर में थे वही शिवमंगल सिंह जी महाराज में थे। परमदयाल जी बोलते थे, भाई आनंद धूमधाम से आया हूँ, मैं ही नहीं, तुम लोग सब लोग भी आए हैं वहीं से, लेकिन तुम लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ। इसलिए हम भी जा सकते हैं, हमें भी वही तत्व है, लेकिन हम काम नहीं करते, ध्यान नहीं करते, ध्यान के ऊपर ध्यान नहीं देते, ध्यान के बारे में ध्यान नहीं देते। सुमिरन भजन ध्यान, हम सुमिरन करना अपना काम है, ध्यान अपना काम है, लेकिन भजन अपना नहीं। भजन भीतर अंतर में अपने आप होता है। भजन बोले तो ये नहीं, ये हारमोनी तबला वाला भजन नहीं है, ये कीर्तन है। प्रभु को खुश करने के लिए कीर्तन है। भजन क्या होता? अपने आप अंतर सुनाई देने वाला भजन है। तो एक सीढ़ी के बाद एक सस्तल कमल में एक जैसा आवाज आती, त्रिकुटी में एक ओंकार का ध्वनि आती, और सुन में अलग, महासुन में अलग रारंग सारंग आता है, बीप की धुन आती है। ये महाराज जी को हमारा एक एक्सपीरियंस नहीं है, ये सब महाराज लोग बोले सो है। ये क्यों उनका रिपीट क्यों कर रहे ना महाराज बोले सो? क्योंकि पहले मालूम है तो हमको भी एक आइडिया रहता, फलाना गाँव को जाना है। कोई जाके आए तो आदमी को पूछते हैं कैसा जाना, फलाना स्टेशन पहले आता, उसके बाद में ये आता, उसके बाद में वो आता, उसके बाद वो बताता कैसे स्टेशन। हम जाते समय वो याद दस्त हम जा सकते हैं, इसलिए हमको रिपीट कर लेना पड़ता। भंवर गुफा के बाद सतलोक है, सतलोक के अधिष्ठाता सतपुरुष, उसके बाद अलग लोक के अधिष्ठाता अलग पुरुष, अगम लोक के बाद अगम पुरुष, उसके बाद अनामी लोक के अधिष्ठाता अनामी पुरुष, उसके बाद दयाल। सूरज जो है यहाँ जाने के बाद, सतलोक जाने के बाद वो निरंतर में बदल जाती है, शून्य में पड़ जाते हैं। ऐसा है, ये महाराजों का एक्सपीरियंस है। तो हम जो है उनको पाने के लिए हम कोशिश करेंगे। रोज हमारे व्यवहार जीवन ठीक रहेगा, किसी के साथ हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं करता, सच साँच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय सच बोलना नहीं, सच ही बोलना, जो भी हो, कितना भी मुश्किल हो, सच। परमदयाल जी बताता है क्यों
सच्चाई पसंद का इंसान है, इसलिए हम भी सच्चाई के रास्ते में गए तो हमको इतना दिन एक नहीं, ये जन्म नहीं तो अगले जन्म गाड़ी में तो बैठ गए, कभी तो भी 5 मिनट हमको पहुँचाएंगे। जब हमारे में तड़प है तो हमारे डेली लाइफ अच्छा रहना है। क्यों अच्छा रहना है? हम किसी से सामान लेते नहीं, वापस नहीं कर देते, पैसे लेते नहीं, वापस न करने नहीं करते, किसी के रूप में नहीं रहते। वो एक एक एक्सपीरियंस रहते हैं। मैं छोटी थी जब मेरी माँ हिंदी पढ़े थे, कुछ दिन एक गांव में पटाचरू बोल के गाँव है, वहाँ टीचर थे। तो किराए के मकान में थे, संगारेड्डी में मेरे नानी रहती थी, नानी नाना सब लोग परिवार उधर रहते थे। सैटरडे आए तो वहाँ जाते थे, संडे वो होने के बाद मंडे को फिर स्कूल को आते थे। हमारे नानी भी टीचर थी, वो क्या करती 4 बजे स्कूल से आते ही थोड़ा मुँह धो लेके चाय पी के सार वचन पढ़ती थी। सार वचन कुछ पेजेस, कुछ मतलब पूरा नहीं, कुछ पेजेस पढ़ के क्या करते थे, रुई से विक्स रहता ना भगवान के पास जलाने के लिए, रुई से बनाती थी, बना के रखती थी। हम पटाचरू में थे जब घर वालों के यहाँ एक झाड़ था, कौन सा रुई का झाड़ था, सब रुई लटके हुए रहते थे। हमको क्या लगा, एक छोटी थी मैं, 6th या 7th क्लास में, कुछ ये पत्ती ये रुई ले गए तो नानी खुश हो जाती, भगवान दे दिए, वो विक्स बना लेगी बोलकर 2-4 तोड़ के ले गई, घर ले गई, नानी को दे दी। नानी को दिए तो नानी बोली कहाँ का है? तो जहाँ मकान में किराए में है ना, वहाँ पे घर वालों के पास। तो लाई, अच्छी बात है, लेकिन पूछी क्या, मकान मालिक उन लोगों से पूछी क्या, पूछ कर लाई, ऐसे ही लाई? मैं बोली नहीं पूछ, ऐसे ही लाई, दिखा तोड़ के लाई। बोले तो नानी बोली तुम अगले जन्म में पेड़ पौधा होके, रुई का पौधा होके उनको पिटाना पड़ता, उनको देना पड़ता, क्यों लाई ऐसा? ये गलत बात है। तो ये शिक्षा जो है बचपन से आना, घरों में आना, घरों में, क्योंकि ना मेरे नानी नाना माँ ये सब नंदू भाई जी महाराज के चले थे, इसलिए रहने दुनियादारी रहने कैसे है उन लोगों को मारा से मालूम हुआ, इसलिए घर में भी बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं। और अपने घरों में भी अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाना है। छोटे बच्चों को गलती नहीं करने के लिए, झूठ बोलते हैं बच्चे, स्कूल जाने के लिए पेट दुखता है, लोगों को पेट दुखता है, बुखार आता है, ये सब झूठ बोल, ऐसा नहीं करना, नहीं जाना है तो नहीं जाओ, झूठ मत बोलो। ऐसे ट्रेनिंग देना है बच्चों को। हम भी अगर बड़े घर में कैसा बर्ताव करते बच्चे वैसे ही करते, बड़े बदमाश है तो बच्चे भी बदमाश नहीं करते, बच्चे सत्संगी है तो बच्चे भी सत्संग नहीं करते, बड़ों के ऊपर निर्भर है। इसलिए हम हमारा माहौल अच्छे रखना, सच्चाई से जीवन बिताना, किसी के साथ धोखा नहीं देना, हेरा फेरी नहीं करना, किसी के पास सुन लिए तो वापस कर देना, नहीं तो हमको कोई भी बचा नहीं सकता, कोई गुरु हमको बचा नहीं सकता, उसका कर्म फल भोगना है। आज भोग रहे हैं, पीछे जन्म में क्या दुष्कर्म करेंगे, आज भोग रहे हैं। इसलिए आज से कभी अच्छे कर्म करने के लिए हम कोशिश करेंगे। सबको राधा स्वामी। हाँ।